नमस्कार, मैं हूं संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवीटीवी और मैं खड़ा हूं पिपरिया में नर्मदापुरम की एक बहुत बड़ी सभा। नर्मदापुरम ही नहीं बल्कि छिंदवाड़ा, बैतूल और जो 4 ज़िले के तकरीबन के बीच ये यहाँ पर कोर पिपरिया है। यहाँ पर मोदी जी की रविवार को सभा होने जा वाली है। मेरे साथ भाजपा जिलाध्यक्ष माधव दास अग्रवाल जी हैं। हम चुनाव को लेकर, उनकी प्लानिंग को लेकर क्या कुछ योजना है वो तमाम हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। जिस तरह से ये तैयारियां हैं, कैसी की तैयारी चल रही हैं और कितने बजे तक यहाँ पर आगमन होगा, किस तरह से आप लोग इस मोदी जी की जो यहाँ पर सभा होने वाली है उसको देख रहे हैं? आगामी 14 तारीख को हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री, हमारे नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की यहाँ एक आम सभा होने वाली है। उनका मार्गदर्शन हम सभी को मिलने वाला है। हम सभी लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 17 के कार्यकर्ता और नागरिक उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। और यहाँ लगभग हमारे जो संगठनात्मक जो ढांचा है, हमारा बूथ स्तर तक का जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, बूथ स्तर तक का जो हमारा कार्यकर्ता है, एक एक कार्यकर्ता एक एक घर जाकर पीले चावल देकर, हमारे प्रत्याशी की पाती देकर अभी सभी नागरिकों को आमंत्रित करने के लिए पुरजोर तरीके से हमारे एक एक कार्यकर्ता और नागरिक नीचे तक लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि हजारों संख्या में, लाखों यहाँ लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने, उनको हम सुनने के लिए यहाँ आने वाले हैं। कितने क्या यहाँ पर जनता इकट्ठी होने वाली है? कितने क्या लोगों का अनुमान है? करीबन मेरे हिसाब से 1 लाख लोग यहाँ आने वाले हैं, हमारा ऐसा अनुमान है। काफ़ी नए जो काम है और नई दृश्य आपके नेतृत्व में, जब से आपने जिलाध्यक्ष का पदभार संभाला है, भाजपा को क्षेत्र को देखने को मिल रहा है। चूँकि पिपरिया में ये सभा होने वाली है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रशंसा आपके हृदय में उत्पन्न हो रही है। क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हर कार्यकर्ता कुछ न कुछ काम में लगा रहता है। पद बदलते रहते हैं मगर कार्यकर्ता भाव हम सभी में, यहाँ जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, हम कार्यकर्ता के रूप में यहाँ खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार हमारे जो पूर्वज हमको जो विरासत दे गए हैं, भारतीय जनता पार्टी को जो बना के गए हैं, बूथ तक जो सशक्त करके गए हैं, उसको ही हम आज और आगे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जो मेहनत है, जो परिश्रम है, उसका ही फल है कि आज हम नीचे सरपंच और पंचायत से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमारे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। उसके कारण हम सब बहुत गौरवान्वित हैं और हम इस समय में पदों पर हैं जिस समय विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो विश्व के सबसे लोकप्रिय हैं, लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं, और हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इसलिए हम बहुत ज़्यादा उसको अपना अहोभाग्य, सौभाग्य मानते हैं। निश्चित तौर पर जो एकदम इनके आने का यहाँ पर योजना बनी, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। चूँकि खुलकर तो आप भी बताएंगे नहीं, किस तरह से ये नीति बनी और क्या कुछ इसका उद्देश्य है? चूँकि माना जा रहा है कि ये जो संसदीय क्षेत्र है वो भाजपा के लिए सेफ जोन माना जाता है और यहाँ पर चर्चा भी है कि अगर इतने बड़े नेता का दौरा भी नहीं होता तो भी वो बहुत कुछ भाजपा के लिए पॉजिटिविटी रहती है। लेकिन अचानक ऐसा दौरा बना, क्या कुछ रणनीति है पार्टी की दृष्टि से? देखिए, दौरा अचानक नहीं बना है। पहली बात तो हम भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं और नेतृत्व, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर जब से बना है, 370 का मुद्दा हो, 3 तलाक का हो, विश्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो काम किए गए हैं, विश्व में सर्वोच्च स्थान जो आज है माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण, तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश की 29वीं सीट हम जीत रहे हैं, ये सुनिश्चित बात है। मगर अचानक दौरा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के सभी प्रांतों पर अपना जो हमने आज भारतीय में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी सभी क्षेत्रों में जाकर आम जन से जो आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं, जो आशीर्वाद की उनकी जो इच्छा है, उसके निमित्त ये सब जगह जो आम सभाएं हो रही हैं वो जा रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं और जनता भरपूर आशीर्वाद दे रही है। आपके कंधों पर एकदम से बड़ी जिम्मेदारी है गई, मोदी जी की सभा का निरीक्षण करना, वो जिम्मेदारी संभालना।
हम सब कार्यकर्ता यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। वो कार्य लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करता रहता है और सबके कंधों पर हम सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं और सामूहिक रूप से कार्य करते हैं और सामूहिक रूप से जो कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, उसकी सफलता का ही परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी इतनी ऊंचाइयों पर है। एक प्रश्न मैं आपका व्यक्तिगत पूछूंगा, जिला अध्यक्ष आप हैं, इतनी बड़ी 16 लाख पब्लिक तक पहुंचना है, पार्टी के सिंबल को पहुंचाना है, कैसे कुछ मैनेजमेंट कर पाते हैं? भारतीय जनता पार्टी का तो तंत्र विकसित है ना, अच्छा, बूथ तक हमारी पूरी व्यवस्थाएं, पन्ना प्रमुख की हमारी व्यवस्थाएं, एक एक पन्ने पे हमारा प्रमुख है, 30 लोगों पर हमारे एक एक वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता प्रमुख के तौर पे देखते हैं। उनकी वही लोकसभा है, वही राज्यसभा है, वही विधानसभा है, वही वार्ड है और उसके आधार पे ही हमारा चुनाव का जो मैनेजमेंट, चुनाव जो हम लड़ते हैं उसी आधार पे लड़ते हैं। हमारे बूथ के जो कार्यकर्ता त्रिदेव की जो व्यवस्था है, हम लगातार भारतीय जनता पार्टी में एक और व्यवस्था है कि संगठन तंत्र जो मजबूत है, हम लगातार काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। दूसरा, हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, हमारे दीनदयाल जी का जो मूल मंत्र था, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के उत्थान का, और वो मूल मंत्र को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने वर्तमान में साकार किया है और हमारा एक एक कार्यकर्ता हमारे समाज सेवा के लिए ही लगा रहता है। उसके साथ हम हमारा संगठन भी जो बढ़ाते रहते हैं, तो लगातार जो संगठन तंत्र मजबूत है उसके आधार पर ये चुनाव फिर लड़ा जाता है। एक आम कार्यकर्ता, आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा और अचानक से देश का सबसे बड़ा चुनाव, जिसके बाद शायद प्रधानमंत्री का भी जो है वो भी सांसद ही बनते हैं, इतना बड़ा चुनाव एक कार्यकर्ता लड़ने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने जो हम चर्चा करी उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी शब्द की चर्चा करी वो आपने कार्यकर्ता की करी है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और उसी का परिणाम है कि आज एक आम कार्यकर्ता या कहीं कोई बड़े चुनाव नहीं लड़ा, जिसने कोई अनुभव नहीं, और अचानक से चुनाव लड़ने वो जा रहे हैं। और उस बड़ी बात यह है कि उनका प्रचार करने के लिए उनके क्षेत्र में देश के, विश्व के बड़े नेताओं में से एक मोदी जी यहाँ पर पिपरिया में आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी चर्चा है, एक बड़ा दृश्य है और निश्चित तौर पर जिलाध्यक्ष की जो जवाबदारी है वो तो माधव दास अग्रवाल जी यहाँ पर, हम अभी यहाँ पर देखने के लिए आए थे और अचानक से आपसे मुलाकात हुई, तो निश्चित तौर पर जवाबदारियाँ ज़्यादा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब को। चर्चा बहुत सारी हम आपसे करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि आपका समय है, उस समय की नज़ाकत को समझते हुए आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।